सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जब सुख में सुमरन करे तो दुख काहे। तो वही दुख के समय में वो बचाने का रास्ता बताने के लिए विश्वविद्यालय खुला हुआ है। ये बितवास गाँव में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये विद्यालय यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, उसका नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय या उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते AIV। ए माने आध्यात्मिक, आई माने ईश्वरीय, विश्व भी माने विश्व, फिर भी माने विश्वविद्यालय। ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय से साबित हो जाता है कि विद्यालय का कार्यकर्ता ईश्वर ही है, कोई मानव मात्र नहीं है। तो उस ईश्वर के पास शरीर तो है निराकार है, लेकिन हमारे पास तो शरीर है और आत्मा है। 2 चीज है, 5 तत्वों का शरीर है, आत्मा है तो हम संचालित है। लेकिन शिव के पास दुख है, उसके पास शरीर नहीं है। फिर कार्य कैसे करेगा? तो गीता में बोला प्रवेशतुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, निराकार हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है। गीता के 4 अध्याय में बोला है, मैं जो है सबसे पहले आकर ज्ञान सूर्य को देता हूँ। सूर्य अर्थात सूर्यवंशी कुल का जो पहला आदमी है, जिसको मुसलमान लोग आदम कहते हैं। पहले आदमी क्या कहते हैं? आदम कहते हैं। और हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? आदि देव। आदि का मतलब ही है सबसे पहले, उससे महादेव। तो महादेव का चित्र बताओ बना हुआ है। तो ध्यान मग्न है, उसके आगे में शिवलिंग दिखाया जाता है। कहीं भी देखिए शिवलिंग, वो शिवलिंग का ध्यान कर रहा है। तो जो ध्यान करता है तो साबित होता है वो भक्त है, भगवान नहीं है। आज कोई कहते हैं शंकर भगवान की जय। अरे भगवान अगर होता ध्यान क्यों कर रहा है? ध्यान करने का मतलब देवताओं में सबसे बड़ा देव है, लेकिन भगवान नहीं। देवता तो 33 करोड़ है। कितना है? 33 करोड़। मनुष्य है 700-800 करोड़, 700-800 करोड़ मनुष्य है, उसमें 33 करोड़ देवता है। उसके बाद जो है कि उसी मनुष्य में जानवर भी जैसा आदमी है, राक्षस जैसा भी आत्मा है। तो वही दोनों का टक्कर चल रहा है संसार। तो उसी को दानव को कहिए, उसको मानव बनाने के लिए, मानव से देवता बनाने के लिए भगवान आया हुआ है। गीता में बोला है, मानव से देवता किए करतना लागी बात। तो वो धर्म की गिलानी तो चल रहा है। आज धर्म की गिलानी के पहचान यह है, आज हर घर में किसी साथ नहीं बन रहा है। बाप बेटा में नहीं बनता, सास पुतों में नहीं बनता, आस पड़ोस में नहीं बनता, देश विदेश में नहीं बनता। ईरान इराक टकरा रहा है, इजराइल टकरा रहा है, अमेरिका एटम बम तैयार करके रखा हुआ है। तो ये सारा हम लोग कर रहा है। बच्चे जग जाओ, सोने का टाइम नहीं है। भगवान जब आते हैं तो एटम बम परमाणु बम बनाना शुरू करता है, और जाते हैं तो हर बम करते जाते हैं। तो 100 वर्ष का अवधि बना हुआ है। 100 वर्ष को कहा गया संगम। तो अभी जो है संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। और संगम युग की आयु है 100 साल, मात्र, इससे ज्यादा नहीं है। तो 1936 में भगवान शिव आया। अभी 36 में आ करके सबसे पहले प्राइमरी नॉलेज का स्कूल खोलते हैं, जो नहर के पास में खुला हुआ है रंजित भाई के यहाँ। वो है प्राइमरी नॉलेज के आधार पर, उसका नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्या। उसके द्वारा ब्रह्मा का अर्थ होता है बौम ने बड़ी, माम ने माँ। बड़ी ते बड़ी माँ का पाठ बजाया। तो बड़ी माँ के द्वारा जो छोटे छोटे बच्चों को छोटे नॉलेज दिए जाते हैं, माँ के द्वारा क्या नॉलेज मिलेगा? छोटा ही नॉलेज मिलेगा ना। तो छोटा नॉलेज वहाँ दिया जाता है। और छोटा नॉलेज में जो बच्चे पास कर जाते हैं, फिर उसका क्लास ट्रांसफर होकर के एडवांस नॉलेज कहा जाए या हाई स्कूल कहा जाए। वो हाई स्कूल गाँव में उधर बना हुआ है, जो विद्यालय का बोर्ड चला हुआ है। तो दोनों विद्यालय शिव का ही है। तो आप मनोहर पोथी किताब में भी देखिएगा, त्वेव माता च पिता त्वेव बंधु सखा त्वेव विद्या द्रोणम त्वेव शर्मम कहते हैं ना। तो वो वास्तव में भगवान 2 रूप में आते हैं, माँ और बाप दोनों को। पहले माँ के द्वारा प्राइमरी नॉलेज दिया जाता है। हम भी उस स्कूल में 8 साल पढ़ चुके हैं। रंजीत भाई को पूछिएगा, 8 साल पढ़ाई पढ़ने के बाद जब हम पास हो गए, हमारे क्लास ट्रांसफर हो गया, तो हम आध्यात्मिक विद्यालय में ज्वाइन कर लिए। अब इसी विद्यालय में पढ़ाई पढ़ते हम डायरेक्ट भगवान से पढ़ते हैं। और भगवान जो हमें पढ़ाते हैं, हमारा उद्देश्य है, उसका कहना है कि संसार में जो भी A to Z मनुष्य है वो शिव का संतान है। फिर देखिए, ये बताइए अब भगवान कौन है? बताते हैं, अब तो जा रहे हैं वहीं पर ना। भगवान वही हुआ जो हमारी आत्मा का पिता है, उसको परम पिता कहते हैं। अब फिर परमात्मा कहते हैं। परम पिता में निराकार शिव। आपने अभी तुरंत बोला कि भगवान नहीं है, हम कह के भगवान परमात्मा है। कौन का भगवान नहीं है? अभी तुरंत बोले हैं परमात्मा भी है, भगवान भी है। कहाँ दिखाइए, कोई नोट किया तो थोड़ा दिखाइए। बिल्कुल दोनों है। अच्छा, आप हमको ये बताइए, इतना लंबा नहीं खींचना है, बस अब आप हमको ये बताइए कि इस मानव की संसार में आप किस चीज के बारे में प्रचार कर रहे हैं?
क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि ये सृष्टि जो है, सृष्टि का जो रचयिता है एक है, गॉड वन बोला गया ना, ईश्वर एक है और निराकार है। वो कोई नहीं देख रहा है उनको, लेकिन जिसके पास तीसरा नेत्र है वो देख रहा है। उसको देखने के लिए 7 डेज का कोर्स है। 7 रोज कोर्स करने के बाद आपका तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मानव इस कर्म को करे तो तीसरा नेत्र वो भी पा सकता खुद क्यों है। नहीं? जिस तरह की अर्जुन को मिला था। हाँ, जिस तरह शिव के पास तीसरा नेत्र है वो उस बच्चों को तरह भी मिला। मानव को भी मिल सकता है। तो जो शंकर जो तीसरा नेत्र देख रहे हैं वो शिव का पहला बच्चा है, नेक्स्ट टू गॉड है वो। क्या है? नेक्स्ट टू गॉड। हाँ, लेकिन भगवान नहीं है। हाँ, गॉड का पहला बच्चा है। उर्दू में अगर कहिए तो उसको आदम कहा गया। मुसलमान भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो परम पिता परमात्मा शिव पहला मानव जो आदिदेव महादेव है, उन्हीं को प्रवेश कर जाता है। गीता के 4था अध्याय में देखी थी, 9वां अध्याय के 11वां श्लोक में बताया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्य तनु माश्रितम परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश्वर। मैं साधारण तन में आए परमात्मा को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते हैं। साधारण देश में आते हैं, साधारण कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य समझते हैं कि ये तो मानव है, लेकिन उसमें जो प्रवेश करने वाली निराकार है उसको नहीं पहचान पाते। तो उसके लिए 7 डेज का कोर्स का प्रावधान है। वो कोर्स करने के बाद आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। फिर तीसरा नेत्र के द्वारा जैसे हम देख रहे हैं भगवान को, ऐसे आप भी देखना शुरू कर देंगे। अर्जुन को भी वो भी पढ़ाई पढ़ा था ना, गीता ज्ञान पढ़ा था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतारिष्टव नाम का पांडवास्त्र किम कुर्वत संजय। तो भगवान ने अर्जुन ने भगवान से पढ़ा था। तो वास्तव में वहां तो दिखा दिया गीता का भगवान कृष्ण, लेकिन वास्तव में गीता का भगवान कृष्ण नहीं था, गीता का भगवान शिव था। लेकिन बोलने का जो शरीर था वो पहला शंकर वाली आत्मा था पिता के रूप में, और माता के रूप में दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा। उसके यहाँ जो प्राइमरी नॉलेज दिया जा रहा है वो माँ का पाठ बजा रहा है और ये बाप का। उसी को कहा गया जगत 90 साल हो गया भगवान को आए हुए भक्ति। अब भगवान ने बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगता है। 76 से पढ़ाई शुरू हुई है। 76 में 40 वर्ष जोड़ेंगे 17 आएगा, ये 16 आएगा। 16 में 1 वर्ष रूम दिया गया है तो 17 आया। 17 में सत्य ही रहेगा, मैंने भगवान संपूर्ण रूप में प्रत्यक्ष हो गया संसार में। जिसका तीसरा नेत्र खुला वो देख रहा है भगवान को। और 17 में 10 वर्ष और जोड़िए, चंद्रवंशी के लिए दिया है। 10 वर्ष जोड़ने के बाद 70 वर्ष जाता है, तो 26 के बाद 70 जा रहा है 1 साल के बाद। 28 तक में राजधानी कंप्लीट होगा और 28 के बाद काट मार धुरम झाड़ बिना शुरू हो जाएगा। कोई ये शांत नहीं रह सकेंगे, ये बैंग तेंग सब बंद हो जाएगा, कॉलेज सब लड़ाई शुरू हो जाएगी। मानव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना? मोक्ष प्राप्त तो होता ही नहीं। मोक्ष कहते हैं मैंने जन्म मरण से न्यारे, ऐसा नहीं होता कभी। जो हम पार्ट बजा रहे हैं ये ड्रामा बनी बनाई बन रही है, ये ड्रामा बना हुआ है। हम लोग एक्टर हैं संसार में, पार्ट बजा रहे हैं ना, तो जो हम पार्ट बजा रहे हैं ये बनी बनाई ड्रामा है। 5000 वर्ष का ड्रामा है। 5000 वर्ष में आप फिर इसी समय में इसी जगह पर बैठेंगे, हम दोनों भाई ऐसे ही बात करेंगे। ये बनी बनाई ड्रामा है, इसलिए मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, सदगति मिलता। सदगति माने मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति मतलब होता है दुख दर्द से मुक्त हो जाए, और जीवन मुक्ति में शरीर भी रहे, आत्मा भी रहे और दुख दर्द न हो। ये देने के लिए भगवान आया है। इस संसार में कोई चाहता है मरने के लिए? सब चाहता है भगवान में पानी चढ़ाता, कुछ बाल बच्चा देखवे, दादा के देखवे, दादी के देखवे, दुनिया के देखवे और सुख शांति देखवे, सब चाहता है, मरना नहीं चाहता ना। बलराम जी, आप बताइए क्या? बताइए हमको कि जैसे जो इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है। ये तो लिखित है। जाता सिद्ध। लेकिन अगर कोई मानव खुद मौत को गले लगा ले अपने से, तो उसका क्या मतलब ये है? मौत को गले लगा लाता था तो साइड हो गया, अपना आत्महत्या कर लिया। हाँ, वही आत्महत्या क्यों करता है? आत्महत्या करता जब दुख बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं करता, उसे ज्ञान नहीं है, इसे सोचता है कि मर जाएंगे तो सदा काल के लिए चले लेंगे। ऐसा तो होता ही नहीं। वो आत्मा तो अमर है। अभी आप तुरंत बोले हैं कि अब जो भी मानव इस धरती पर आता है, हाँ, आता है। वो चाहता है हम कभी मरे ही नहीं। कभी मरे हैं नहीं, ठीक। हाँ, तो जो मरता है उसके पास ऐसा कौन सा विपदा आ जाती है जो उसको मरने का मन करने लगता है? मानव रूपी संसार का बनाया हुआ कुछ खेल है या फिर भगवान का मर्जी से ऐसा होता है? पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पाप कर्म कर लिया है, भूल हो गया उनसे, वो अज्ञान बता करके अपने शरीर को हत्या करवा लेता है। वो सोचता है मर जाएंगे, अब आएंगे दुख सहन ही नहीं करना पड़े, लेकिन ये ड्रामा नहीं है, उसको फिर आना पड़ेगा, फिर उसका हत्या होगा। ऐसा इसलिए इस ज्ञान को समझने के बाद कभी हत्या नहीं करेगा। आत्मा मरती ही नहीं, जब नहीं तो हम आत्मा का कल्याण के लिए अभी ही स्वीकार नहीं करते।
भगवान अभी जन्म जन्मांतर का सुख देने के लिए आया है, इसलिए हम भगवान से संबंध जोड़ करके उस दुख दर्द से बचने के एक ही उपाय है, अपने को आत्मा समझिए, आत्मा समझ कर शिव बाबा को याद कीजिए, तो पिछला जन्म का जो पाप कर्म है वो दग्ध हो जाएगा। जब पाप कर्म दग्ध हो जाएगा तो ये शरीर भी रहेगा, आत्मा भी रहेगी और